स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करना चाहेंगे कंपनी की बोरोइंग पावर्स के बारे में, यानी ऋण लेने की शक्तियाँ। आपको इस बात का पता है कि कोई भी कंपनी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होती है, और फंड्स के लिए कंपनियों को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन लेना पड़ता है। यह लोन बॉन्ड्स के रूप में या सिक्योरिटी के रूप में या किसी भी रूप में लिया जा सकता है। तो इसको लेने के लिए बोरोइंग पावर्स की आवश्यकता होती है, यानी ऋण लेने की शक्तियाँ। कंपनी स्वयं कोई ऋण नहीं लेती, कंपनी कोई लाइव बॉडी नहीं होती है, बल्कि कंपनी की ओर से ऑथराइज्ड पर्सन्स जो है ऋण ले सकते हैं। ऑथराइज्ड पर्सन्स ले सकते हैं और ये ऑथराइज्ड पर्सन्स को ऋण लेने की पावर्स होती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सबका ऑथराइजेशन कंपनी के अंदर होना चाहिए। बिना ऑथराइजेशन के कोई भी कंपनी ऋण नहीं ले सकती। कंपनी की ओर से डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो ऑथराइज पर्सन होते हैं और वो ऋण ले सकते हैं। बोरोइंग पावर्स के अंदर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन शामिल होते हैं, लेकिन इसमें टेम्परेरी लोन शामिल नहीं होती। टेम्परेरी लोन से तात्पर्य यह है जो विद इन ए 6 मंथ अगर डिमांड पर पेएबल होता है तो उसको हम टेम्परेरी लोन कहते हैं, और टेम्परेरी लोन बोरोइंग पावर्स के अंदर नहीं आता है। महत्वपूर्ण बात यह है, इसके बारे में कुछ लीगल प्रोविजंस हैं कि बोरोइंग पावर्स के बारे में क्या क्या लीगल प्रोविजंस है। तो फर्स्ट है कि इम्प्लाइड पावर्स ऑफ द कंपनी। आपको इस बात का पता है कि कंपनी जिस बिजनेस को चला रही है, उस बिजनेस को चलाने के लिए अगर फंड्स की आवश्यकता है तो हर कंपनी को, एवरी कंपनी, ईच कंपनी को ये पावर है कि वो अपने बिजनेस को इफेक्टिवली रन करने के लिए, प्रभावशाली तरीके से चलाने के लिए आवश्यक ऋण ले ले। तो ये पावर्स इम्प्लाइड पावर्स हैं, इनके बारे के अंदर किसी तरह का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो बिजनेस एक्टिविटी के लिए जा सकता है, नॉन बिजनेस एक्टिविटी के लिए नहीं जा सकता। इस बात का ऑथराइजेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देता है कंपनी का। पार्षद सीमा नियम में इस बात में विवरण होता है कि कंपनी अपने बिजनेस को इफेक्टिवली रन करने के लिए लोन ले सकती है। ऐसी कंपनियां जो कि नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए चलाई जाती है, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए चलाई जाती है, वो उनको बोरोइंग पावर्स नहीं होती है। लेकिन कोई स्पेशल केस में कंपनियां रिक्वेस्ट करके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर अगर किसी तरह का संशोधन कर देती है तो संशोधन करके उनको बोरोइंग पावर्स मिल सकती है। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि कोई भी कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम के प्रोविजंस के हिसाब से बोरोइंग पावर्स का इस्तेमाल करती है। अगर उसमें ऑथराइजेशन नहीं है तो वो किसी भी स्थिति का लोन नहीं ले सकती। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनियों की बोरोइंग पावर्स के बारे में एक लीगल लिमिटेशन है, एक वैधानिक सीमा है। कोई भी कंपनी जो है अपनी पेडअप कैपिटल से ज़्यादा का लोन नहीं ले सकती। एग्रीगेट जितनी पेडअप कैपिटल है उससे ज़्यादा की लोन एडवांसेस के अप्लाई नहीं कर सकती। इसके अलावा उसमें फ्री रिजर्व और जो फ्री रिजर्व का जो बैलेंस है या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा का लोन कंपनी नहीं ले सकती। इसके पीछे प्रोविज़न यह है कि अगर कोई कंपनी अपने पेडअप कैपिटल से ज़्यादा लोन ले लेगी तो ऐसी स्थिति में उसके पास लायबिलिटी काफ़ी मात्रा में राइज हो जाएगी, इसलिए इस तरह की लिमिटेशंस डाली गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लोन लेने संबंधी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लिमिटेशन कंपनी के रजिस्ट्रेशन के वक्त डाली गई है उस सीमा से ज़्यादा लोन कंपनी नहीं ले सकती। उसके बारे में सारे प्रोविजंस होता है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि कंपनी को पहले एक जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक स्पेशल रेजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, और विशेष प्रस्ताव पारित करने के पश्चात जिस डायरेक्टर को या जिस बोर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर को लोन लेने के लिए ऑथराइज किया गया है वो डायरेक्टर ही कंपनी के लिए स्पेसिफाइड पर्पज के लिए, एक विशिष्ट कारण के लिए और विशिष्ट मात्रा में लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, ऋण ले सकता है, और उसी के लिए कंपनी का ऑथराइजेशन होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बोरोइंग बियॉन्ड लिमिट, कोई भी कंपनी अपनी जितनी लिमिट है लोन लेने की, ऋण लेने की जो लिमिट है उस लिमिट से ज़्यादा का लोन नहीं ले सकती। अगर उस लिमिट से ज़्यादा का लोन लेती है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक तो लिमिट तय होती है, दूसरी प्रोसेस तय होती है कि किस प्रोसेस से लोन लिया जाएगा। उस प्रोसेस से ज़्यादा का लोन भी किसी स्थिति कंपनी नहीं ले सकती। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक प्रोसेस क्या है, फॉलो करनी भी है उस प्रोसेस को, और दूसरा कितनी कंपनी को स्पेशल रिजर्वेशन में कितना लोन लेने के लिए कंपनी को ऑथराइज किया गया है, वो दोनों लिमिटेशन कंपनी पर लागू होती है। दूसरा है कि बोरोइंग पावर्स को इस्तेमाल करने का
किसके द्वारा की जा सकती है? आपको इस बात का पता है कि अगर किसी कंपनी को अपने इफेक्टिव बिजनेस चलाने के लिए ऋण लेना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में पास करना पड़ेगा, और पास करने के पश्चात एक पर्टिकुलर डायरेक्टर को या एक पर्टिकुलर डायरेक्टर्स की कमेटी को ऑथराइज करती है कंपनी कि ये व्यक्ति कंपनी के लिए इतनी मात्रा में लोन इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, इस मेथड से, इस मोड से लोन ले सकते हैं। तो उस मेथड्स और मोड से ही वो डायरेक्टर से लोन ले सकते हैं, किसी अन्य मोड से नहीं ले सकते। अगर किसी अन्य मोड से उन्होंने लोन लिया है तो वो लोन वो बोरिंग्स जो है वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। इसलिए लोनर जो बैंक देने वाला लोनर है या कोई भी व्यक्ति है जो कि कंपनी के को बोरिंग दे रहा है या लेंडिंग कर रहा है, वो सभी इन चीज़ों को देखता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन है या नहीं। दूसरी बात, ऑथराइजेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दिया या नहीं दिया, और ऑथराइजेशन दिया है तो कितना दिया है, उनकी कंप्लाइंस करके ही वो लोन ले सकते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रोविजन ये है कि कंपनियां को जिसको लोन लेने के लिए ऑथराइज किया गया है कंपनी की ओर से, मान लीजिए एक मीटिंग के अंदर किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर को या डायरेक्टर्स की कमेटी को ऋण लेने के लिए ऑथराइज किया गया है, तो उन डायरेक्टर्स को या वो डायरेक्टर्स की कमेटी को ऑटोमेटिकली पावर्स है कि वो कंपनी की किसी, अगर सिक्योर्ड लोन लिया है, सिक्योर्ड बोरिंग्स ली है, तो वो कंपनी की किसी भी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकते हैं, उस पर चार्ज पैदा कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी कंपनी की गुडविल भी हो सकती है, वो कंपनी की कोई फिक्स असेट्स भी हो सकती है, वो कंपनी की कोई फिक्स असेट्स के टाइटल डीड्स भी हो सकती है, पेटेंट भी हो सकती है, कॉपीराइट भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ को चार्ज पैदा करके सिक्योर्ड लोन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ऑथराइज पर्सन ले सकता है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण बात यह, कुछ ऐसी प्रॉपर्टियां हैं कंपनी की जिनको किसी भी स्थिति में चार्ज पैदा नहीं किया जा सकता। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। कंपनी लॉ में प्रोविजन है कि कोई भी कंपनी अनकाउंट कैपिटल जो है कंपनी की उसको पर चार्ज पैदा नहीं कर सकता। इसके अलावा रिजर्व कैपिटल जो कंपनी की होती है, उस रिजर्व कैपिटल पर भी किसी तरह का चार्ज पैदा नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर किसी तरह का चार्ज पैदा नहीं किया सकता। और अगर कंपनी गारंटी द्वारा रजिस्टर्ड है तो मेंबर्स को जो गारंटी दे रखी है उस गारंटी के अमाउंट का भी कोई चार्ज पैदा नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर इन टोटल हम ये कह सकते हैं कि कंपनी को ऋण लेने की शक्तियां होती है, लेकिन ऋण लेने की शक्तियां कंपनी के पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार एक कंपनी ऋण ले सकती है, और उसके लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की विशेष सभा का आयोजन किया जाता है। उस सभा में जो डायरेक्टर्स को, जो संचालक मंडल है, उनकी एक समिति गठित की जाए या किसी पर्टिकुलर संचालक को ऑथराइज किया जाता है। उस ऑथराइज संचालक के द्वारा ऑथराइज मेथड से, ऑथराइज प्रोसेस से वो कंपनी के बिजनेस को रन करने के लिए लोन ले सकता है। तो ये लीगल प्रोविजंस हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं कंपनी की बोरिंग पावर्स के बारे में। इनको थोड़ा सा आप ठीक से देख लेना।